नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का नाम है मौनी। इस कहानी में काजल, माधव और मौनी हैं। एक दिन काजल और माधव खेल रहे थे और खेलते हुए उन्हें कूकू की आवाज सुनाई दी। काजल को वहां कोने में एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले को कई जगह चोट लगी हुई थी। माधव ने पिल्ले को प्यार से सहलाया। पिल्ले की चोटों से खून बह रहा था। काजल दवाई लाने घर चली गई और माधव पिल्ले को प्यार से सहलाता रहा। काजल और माधव ने मिलकर पिल्ले के घाव साफ किए, फिर उनके घाव पर पट्टी बांधी। माधव पिल्ले के लिए घर से थोड़ा दूध लाया और उसने पिल्ले को रुई से धीरे धीरे दूध पिलाया। काजल और माधव रोज पिल्ले को देखने जाने लगे और उन्होंने उसका नाम मौनी रख दिया। काजल रोज मौनी के लिए एक रोटी बनवाती थी और माधव रोज मौनी को अपने गिलास में से दूध देता था। इस तरह उसको रोज दूध रोटी खिलाते थे। मौनी अब ठीक होने लगी थी और वह खड़ी होकर खुद दूध पीने लगी। दोनों मिलकर मौनी को पट्टी पर हर दूसरे दिन बदलते रहते थे। काजल और माधव उसके घाव भी साफ करते थे। मौनी अब काफी ठीक हो गई थी और वह दौड़ते भागने लगी थी। मौनी काजल और माधव के पीछे पीछे भागती थी और वह उनके साथ खेलती थी। माधव नीचे बैठता तो मौनी उसकी गोदी में चढ़ जाती। मौनी को काजल और माधव की गोदी बहुत पसंद थी। मौनी ने उनके घर का रास्ता भी देख लिया था। मौनी खुद ही काजल और माधव से मिलने आ जाती थी। अब मौनी काजल और माधव की दोस्त बन गई थी और वह उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी। तो देखा बच्चों आपने मौनी किस तरह उनकी काजल और माधव की दोस्त बन गई थी। तो बच्चों बताइए, क्या आपके भी इस तरह कोई दोस्त हैं? काजल और माधव ने पिल्ले की किस तरह से देखभाल की। काजल और माधव की तरह अगर आपको भी इस तरह कोई पिल्ला या कोई अन्य जानवर मिलता तो क्या आप भी उसका इसी तरह ख्याल रखते? तो बच्चों दीजिए इन प्रश्नों के जवाब और अगले संडे को हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।